सो हेलो बिटकॉइन बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिटकॉइन मनी इंडिया में। दोस्तों, बिटकॉइन हमको अभी नियरली $82,000 के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इथेरियम हमको लगभग $1,600 के आसपास यहाँ पे देखने को मिला है। कल जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 डेज के लिए पॉज करने की खबर यहाँ पे निकल के आती हुई दिखी, ग्लोबल मार्केट में, बिटकॉइन में, सारे मार्केट में हमको अच्छी खासी एक मोमेंटम हमको देखने को मिली। अगर यूएस मार्केट को आप देखोगे तो लगभग नेस्डेक ने 12% की उछाल यहाँ पे देखने को हमको मिला है। एस&पी में लगभग 10% की उछाल हमको देखने को मिली है। टेस्ला में हमको 22% की उछाल यहाँ पे देखने को मिली। ओवरऑल अगर मार्केट हम देखें तो सारा का सारा आज अगर भी हम देखें तो ग्लोबल मार्केट भी नियरली सारा मार्केट, ठीक है, चाहे जापान का हम निक्केई देख ले तो वो भी 9% के आसपास हमको यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को दोस्तों मिल रहा था। अब चीजें क्या हुई, क्यों इस तरीके की एक अच्छी ये मोमेंटम हमको देखने को मिली, क्या ये मोमेंटम सस्टेनेबल है, क्या चीजें अभी सब चीजें सॉल्व हो चुकी है, सारी चीजों पे बात करेंगे दोस्तों। और बात करेंगे हम इस वीडियो में कि हमें क्या लगता है, क्या मार्केट में जो बड़ी प्रॉब्लम थी, जो अनसर्टेनिटी जो बनी हुई थी ग्लोबली, ठीक है, वो अभी खत्म हो चुकी है, ठीक है। और बात करेंगे हम कुछ न्यूज़ अपडेट के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल से भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो देखते हैं एक बार चार्ट की तरफ। तो अगर चार्ट की हम यहाँ पे देखें तो कल एक लगभग लगभग 9-10 हज़ार डॉलर की एक ये कैंडल जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमको कल बनती हुई दोस्तों दिखी, ठीक है। तो और यहाँ पे आप ये भी चीजें यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, जो ये एक फॉलिंग वेज है हमारे यहाँ पे, तो ये फॉलिंग वेज के एकदम सपोर्ट पे जाके हमको एक रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिली है। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा कि अगर मार्केट ग्लोबल मार्केट, खासतौर से यूएस मार्केट में अगर पॉजिटिविटी हमको देखने को मिलती है और यूएस मार्केट कहीं हमको ग्रीन में क्लोज होती हुई दिखती है, तो बिटकॉइन हमको एक बार 82,000 से लेके $83,000 के आसपास तक भी जाते हुए दिख सकता है। पर दोस्तों क्या अभी यहां से हमें यह समझ लेना चाहिए कि दोस्तों यहां पे मार्केट क्या यहां से सीधा ऊपर ऊपर जाने वाली है? देखिए, पर्सनली हमें नहीं लगता है कि मार्केट यहां से सीधा ऊपर ऊपर जाने वाली है। ये चीजें जो है, ये जो परेशानियां है, ये जो टैरिफ वॉर है, क्या इसका एंड हो चुका है? नहीं, सिर्फ दोस्तों ये जो है टैरिफ वॉर है, सिर्फ 90 डेज के लिए पॉज कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, ये जो टैरिफ वॉर है ना, ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ी गेम या बहुत बड़ी साजिश आप समझ सकते हो जो उन्होंने रची थी, जिसमें वो सक्सेसफुल होते हुए दिखे, ठीक है। वो एक बिजनेसमैन है और कई बार मैंने ये चीजें नोटिस की है कि वो जब स्ट्रेटेजिक रिजर्व को यहां पे लेके आने वाले थे या जब वो जीते थे इलेक्शन को, तब उन्होंने अच्छी अच्छी न्यूज़ लेके आए या जो भी चीज़ें बिटकॉइन के रिगार्डिंग वो लेके आए, ठीक है। और उसके बाद मार्केट लगभग $1,08,000 के आसपास हमको जाते हुए दिखी और उसके बाद मार्केट धीरे 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 क्रैश होती हुई हमको देखने को मिली। देखिए, बिटकॉइन में मैं जानता हूँ 20%, 30%, 40% की गिरावट हमको फ्यूचर्स में भी देखने को मिली है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो उनकी ये स्ट्रेटेजी है, डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी भी एंट्री यहां पे जरूर करवा रहे होंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए यहां पे हमको यही चीजें देखने को मिल रही है। आप एक चीज समझिए, डोनाल्ड ट्रंप कभी तो वो कहते हैं कि हाँ, हम टैरिफ अनाउंस करने वाले हैं, उन्होंने टैरिफ अनाउंस किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया हम 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ हम अनाउंस करने वाले हैं, जो हम पे जितना टैरिफ लगाएगा हम उस पर उतना टैरिफ लगाएंगे।
ठीक है। फिर उन्होंने 2 तारीख को रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हुई, मार्केट में त्रासदी मच गई दोस्तों। ठीक है, यूएस मार्केट में लगभग 10-12% के आसपास की गिरावट हमको देखने को मिली। और जब कल के दिन 9 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ऑफिशियली लागू होने वाला था, उससे उससे पहले उन्होंने बोल दिया कि भाई हम 90 डेज के लिए पॉज कर रहे हैं इसको। अब चीजें एक और भी है, आप एक चीज समझिए, यहां से कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के कुछ 2-3 दिन बाद हमको एक न्यूज सुनने को मिली थी कि भैया जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 90 डेज के लिए पॉज हो सकती है। बाद में पता चली, जैसे ही वो हमको पता चली तो मार्केट में हमको एक अच्छी खासी उछाल वहां पे देखने को मिली, और फिर बाद में पता चली कि ये जो न्यूज़ है वो फेक है। फिर रेसिप्रोकल टैरिफ जिस दिन लगने वाला उस दिन ये निकल के आता है कि भैया रेसिप्रोकल टैरिफ को हम 90 दिनों के लिए हम पॉज कर रहे हैं। मतलब ये क्या गेम है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं वो क्या गेम है ये? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि ये जो गेम है ना, डोनाल्ड ट्रंप जो खेल रहे हैं वो वर्चस्व की लड़ाई है। पहले एक समय ऐसा हुआ करता था जब सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट थी वो यूएस के कब्जे में थी, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो गुड हो, सर्विसेज हो, वो यूएस के पास थी। अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे हो गया कि वो चाइना उस पर वो कब्जा कर चुका है। अब वो कहीं ना कहीं आप एक चीज देख सकते हैं कि सारे देशों पे उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने अनाउंस किया। उसके बाद चाइना पे उन्होंने 34% का टैरिफ उन्होंने लगाया। चाइना ने उस टैरिफ वहां पे फिर ने चाइना ने भी लगभग 34% टैरिफ और बढ़ा दिया। फिर उन पे लोगों ने 104% टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप पे मतलब यूएस पे चाइना ने दोबारा 84% का टैरिफ लगाया। और जैसे 84% का टैरिफ चाइना ने अनाउंस किया यूएस पे, तो यूएस ने उस टैरिफ को बढ़ा बढ़ा के 125% कर दिया। तो देखिए, ये जो लड़ाई है दो जंगल की ना, बड़े बड़े सबसे बड़ी ताकतवर जो हाथियों की है ना, वो अभी रह चुकी है। चाइना और यूएस की लड़ाई ये रह चुकी है। जो ये वॉर है, ये जो ट्रेड वॉर है, इन दोनों के बीच में अब रह चुकी है। तो देखिए, अभी सभी के ऊपर से ये जो 90 डेज का ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस वाला, तो वो 90 दिन के लिए पॉज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 90 दिन के लिए फिलहाल चीजें पॉज हैं। पर चाइना और यूएस से उसके बीच में ये चीजें चलती रहती है। अब चीजें क्या यहाँ पे खत्म हो गई है? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इतनी जल्दी ये खत्म होगी। थोड़ा सा समय हो सकता है और लग जाए, यहाँ से हो सकता है हमको रिकवरी देखने को मिल जाए। देखिए, लेकिन तब तक हम एक ये नहीं मानेंगे दोस्तों, जैसे कि मैं अपने पुराने चार्ट में भी आप लोगों को बता चुका हूं यहाँ पे, कि मैं तब तक को बिटकॉइन को यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते हुए नहीं देखता हूं जब तक बिटकॉइन हमको, देखिए, ये जो लोअर लो का जो स्ट्रक्चर बिटकॉइन बनाते हुए हमको देखने को मिल रहा है, हमको इसी चार्ट पे देखना होगा, तो हम चीजें थोड़ी सी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से बिटकॉइन में यहाँ पे लोअर लो का तो पाथ यहाँ पे हमको बनते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम देखते हैं इस तरीके से जो लोअर लो का पाथ यहाँ पे हमको बनते हुए देखने को मिल रहा है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है दोस्तों। जब तक ये यहां इस तरीके से समझ लो, मान लेते हैं इस तरीके से, ये जो कोई भी एक लोअर लो है, जैसे मान लेते हैं कि हम एक 88,000 का एक लोअर लो है, इसको क्लोज करने के बाद, इसके ऊपर जाने के बाद हमको कुछ समय इसके ऊपर ये पॉज करे, थोड़ा सा समय बिताए, चाहे वीकली क्लोजिंग हमको देखने को मिले या डे की क्लोजिंग हमको देखने को मिले, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी हो सकती है हमको दोबारा मैनिपुलेट यहाँ पे किया जा सकता है। तो एक तो ये इसके ऊपर हमको क्लोज होते हुए दिखे, उसके बाद हम समझ सकते हैं कि एक बार हो सकता है हमको $95,000 के आसपास भी जाते हुए देख सकती है। लेकिन फिलहाल के कंडीशन में जो चीजें हमको अभी देखने को मिल रही है मार्केट में, जो न्यूज़ेस अभी निकल के आती हुई हमको देखने को मिली है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। और आज खासतौर से आप एक चीज और समझिए, कल उन्होंने पॉज कर दिया, ठीक है, मार्केट अच्छी खासी गेनिंग मोमेंटम मार्केट ने दिखाया, अच्छी खासी रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। और आज सीपीआई डाटा है, सीपीआई डाटा में आपको
आप यहाँ पे देख सकते हैं सीपीआई डाटा में क्या निकल के आने वाला है दोस्तों। तो सीपीआई डाटा में जो प्रीवियस है वो 2.8 की है, जो यूएस की इन्फ्लेशन रेट है, और जो फोरकास्ट है अभी 2.5 की है। 2.5 मतलब आपको मुझे हैरानी हो रही है कि जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की 2.5 की है। अब देखिए अगर 2.5 हमको आते हुए दिखती है या उससे नीचे हमको आते हुए दिखता है तो मार्केट में हो सकता है कि हम बिटकॉइन में एक ब्रेकआउट देखने को मिले यहाँ से, ठीक है, और जो कि हमको $85,000 से लेके $88,000 के बीच में हमको लेके जा सकती है। फिर जब तक उसके ऊपर हमको एक वीकली क्लोजिंग या 1-2 दिन की क्लोजिंग हमको देखने को नहीं मिलती है, तब तक दोस्तों ऊपर की तरफ मैं थोड़ा सा नहीं जाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि फिर हमको वहाँ से गिरावट देखने को मिलती है, और कहीं अगर 2.5 से हमको ज़्यादा देखने की मिलती है, जो एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा देखने को मिलती है, या 2.8 देखने को मिलती है, उससे ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों, बिटकॉइन में हमको हो सकता है दोबारा हमको $78,000 का जो एरिया है वो हमको आते हुए दिखे। तो आज शाम को एक जो है सीपीआई डाटा भी आने वाला है, तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं मुझे जो महसूस होता है कि वो एक पंप डंप भी करवा रहे हैं मार्केट को, ठीक है। तो देखते हैं आज जैसे ही सीपीआई डाटा दोस्तों निकल के आते हुए हमको दिखेगा, तुरंत से आप लोगों के साथ हम ये शेयर कर देंगे, ठीक है। पर ये जो जोन हमने आप लोगों को बताया कि देखिए जब तक ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, जब तक इसके ऊपर थोड़ी बहुत क्लोजिंग हमको देखने को नहीं मिलती है, एक जो लोअर लो का जो ये स्ट्रक्चर है इसको ब्रेकआउट करते हुए नहीं दिखता है, तब तक हमको एक ऊपर की तरफ मोमेंटम देखना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर जाती भी है तो वो सस्टेन नहीं होगी ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। और अगर जैसा लोग अभी बोल रहे हैं कि नहीं भैया अब तो फिर से मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई लगा देगा, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि देखिए जब तक मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन दोबारा 1 लाख का जो जोन है क्रॉस करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब तक बिटकॉइन ऊपर की तरफ एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ हमको जाते हुए देगी, जो कि प्रोबेबली हमके हो सकता है कि हमें आने वाले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद चीज़ें डेफिनेटली हमको ऊपर जाते हुए देगी, कि हमें अभी भी भरोसा है कि बिटकॉइन यहाँ से अपसाइड की तरफ ही रैली हमको करते हुए दिखेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर देखिए बात करें हम वीकली टाइम फ्रेम में, तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम में आप जानती है दोस्तों कि ये जो इस कैंडल पे हम देख लेते हैं, तो ये जो मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो 50 मूविंग एवरेज होती है, इसकी कभी भी आज तक बुल मार्केट में कभी भी जो है इसके नीचे हमको क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है, और मिलती भी है तो बहुत ही सडन टाइम में हमको अपसाइड की तरफ दोबारा जाते हुए दिखती है। तो लगभग हमको यहाँ पे वीक में 2 बार लगभग 74,500 के आसपास हमको आती हुई देखी, लेकिन अभी भी हमको यहाँ पे जाती हुई देखी। पर आज और कल का दिन अभी भी बाकी है, सॉरी अभी 2-3 दिन बाकी है। संडे को ये क्लोज होगा वीकली कैंडल। अगर इसके ऊपर हमको देखने को मिलती है तो प्रॉब्ली हमको हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिले, और इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर बिटकॉइन में अभी बाइंग करनी है दोस्तों, तो 80,000 से लेकर $70,000 एक बहुत ही अच्छा जोन है जिसमें डीसीए करना चाहिए। देखिए मैंने आपको कहा है कि मैं अभी कोई बाकी किसी कॉइन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बिटकॉइन की तरफ मेरा फोकस है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि बिटकॉइन ही एकमात्र ऐसा कॉइन है जिससे हम 100% भरोसा कर सकते हैं। ना इथेरियम, ना सोलाना, ना कार्डानो, ना एक्सआरपी, कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ मेरे पोर्टफोलियो में ये थोड़े मात्रा में जरूर होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट मैं 90% के आसपास मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ बिटकॉइन में होल्ड करता हूँ, और उससे बाद में इथेरियम होल्ड करता हूँ, जो कि आप देख ही पा रहे हैं कि इथेरियम किस तरीके से बात की है। और लास्ट हमने आपको इसे बात कही है कि इथेरियम आने वाले टाइम में हमको लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम एक देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये रही आज की चीज़ कि अगर सीपीआई डाटा हमको अच्छे आते हुए देखने को मिलता है तो प्रोबेबिलिटी इसकी चीज़ें प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा बन जाएगी, संभावना इसकी बन जाएगी दोस्तों कि बिटकॉइन एक बार हो सकता है हमको 85 से लेके $88,000 के आसपास भी हमको जाते हुए देख सकता है। और ये जो ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ हमको देखने को मिल सकता है, एक बार टेस्ट करते हुए हमको दिख सकता है। अगर कहीं सीपीआई डाटा हमको 2.5 जो एक्सपेक्टेशन है उससे नीचे उससे ऊपर हमको आती हुई दिखती है, या 2.8 से हमको ऊपर आती हुई दिखती है, तो कहीं फिर से दोबारा हमको मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे आते हुए दोस्तों दिख सकता है। और बात करें हम इथेरियम की, तो इथेरियम में देखिए इस समय पे लगभग वो $1,600 के आसपास, $1,700 के आसपास हमको जाते हुए देखने को मिला था। इसका जो लोएस्ट लेवल है $1,300 के भी हमको नीचे जाते हुए, $1,400 से हमको नीचे जाते हुए यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। और सोलाना
सोलाना डेफिनेटली देखिए, हमने जो भी लेवल्स आपको अब तक दिए हैं, सारे लेवल के आसपास से ये चीज़ें बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। हमने कहा था $95 के आसपास एक बार हो सकता है हमको आते हुए यहाँ पे दिख जाए, तो वहाँ पे आते हुए दिखा। और ये जो हमारा लेवल है वहाँ से फिलहाल एक रिजेक्शन जो है $119 के नीचे हमको एक रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, जो $113 के आसपास देखने को मिला। तो यही चीज़ें फिलहाल हमको देखने को यही मिल रही है। बाकी कुछ जो न्यूज़ अपडेट है, एक बार उसकी तरफ हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जो भी चीज़ें, जो भी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, तो देखिए लगातार जो है कल भी आईबिट ने लगभग 1,000 से ज़्यादा, अगर मैं यूएसडी में आप लोगों को बताऊं, तो लगभग $89 मिलियन के आसपास की सेलिंग की है आज। और परसों लगभग इसने 252 मिलियन के आसपास की सेलिंग इसमें की है। तो लगातार जो है ये सेल ही करते हुए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो जो न्यूज़ अपडेट है उसकी तरफ अब एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्डमैन गोल्डमैन सैक ने जो कहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते हो सकता है कि हम रिसेशन में जो है यूएस आ सकता है। तो उन्होंने अभी ये अपना जो दावा है उन्होंने अभी हटा लिया है, जब उन्होंने 90 दिन का जो ये जो यूएस पे जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो उन्होंने अनाउंस किया था उसको पॉज करने के बाद, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वो माने हैं शी जिनपिंग से बात करने के लिए, चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर उनसे बात करने के लिए, ठीक है। और क्रैकन ने अभी पार्टनरशिप किया है मास्टर कार्ड के साथ यूरोप में एक फिजिकल कार्ड जो है उसको लॉन्च करने के लिए, जिससे वो लोग क्रिप्टो और इन सब चीज़ों में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे लगभग 150 मिलियन यूज़र हैं मास्टर कार्ड के, ठीक है। और पॉल एटकिंस जो प्रो बिटकॉइन एसईसी चेयर है, वो फाइनली अभी कंफर्म हो चुका है कि वो एसईसी के चेयर कंफर्म बन चुके हैं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए कि हमको एक प्रो बिटकॉइन एसईसी के चेयर हमको देखने को मिला है, पॉल एटकिंस, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ को जैसे उन्होंने 90 डेज पॉज किया, उसके बाद वो वियतनाम से बात करने के लिए वो राज़ी हो गए वो, ठीक है। तो आपस में ये चीज़ें अभी चलती हुई हमको दिखेगी। कई कई सारी कंट्रीज़ है जो उनसे अभी बात करते हुए हमको यहाँ पे देखने को मिली। चाइनीज़ जो यंग है वो, उनका जो मुद्रा है वो लगभग 18 साल के सबसे निचले स्तर पर दोस्तों यहाँ पे पहुँचते हमको देखने को मिल गया है। और वॉल फूड प्रोग्राम जो यूएससी की है वो अभी डोनेशन एक्सेप्ट कर रही है क्रिप्टो करेंसी में, जिसमें 80 क्रिप्टो करेंसी ऐसे शामिल है जिसमें वो डोनेशन ले रहे हैं, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम और यूएसडीसी शामिल है। और बस यही कुछ न्यूज़ है जो अभी निकल के हमको आती हुई देखने को मिले। देखिए कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने ट्विटर पे भी हमने कल ही जैसे आप लोगों को शेयर कर दिया था, लगभग $76,500 के आसपास जब बिटकॉइन था, कि बिटकॉइन एक डुअल टॉप जो बॉटम है वो हमें यहाँ पे बनते हुए, यहाँ फॉर्म करते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो आरएसआई है उसमें हमें बुलिश डाइवर्जन यहाँ पे शो करते हुए देखने को मिला दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों एक बार प्लीज़ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। तो इमरजेंसी जो अपडेट होती है वो वहाँ पे हम शेयर कर देते हैं, चाहे वो डेट कॉल्स हो या जो भी चीज़ें हो, ठीक है। और विडवाइस के जो सीआईओ है वो यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकता है जब मार्केट की वोलेटिलिटी जो स्टेबलाइज होते हुए देखने को मिल जाएगी, तो बिटकॉइन एक न्यू ऑल टाइम हाई हमको लगते हुए देखेगा। ये चीज़ें हम भी कह रहे हैं कि देखिए जब जैसे ही ग्लोबल मार्केट में ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो टैरिफ की जो चलती हुई यहाँ पे देखने को थोड़ी सी जब यहाँ पे थमती हुई हमको दिख जाएगी, यूएस मार्केट या ग्लोबल मार्केट सारी थोड़ी बहुत हमको साइडवेज यहाँ पे जाते हुए दिख जाएगी, तो बिटकॉइन में एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पंप आते हुए हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही सारी जो न्यूज़ है अभी हम न्यूज़ है जो मार्केट में हमको यहाँ पे देखने को दोस्तों मिल रही है। बाकी कुछ खास अभी यहाँ पे निकल के नहीं आते हुए हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए रात का भी वेट करते हैं, सीपीआई यूएस का डाटा भी निकल के आने वाला है। तो जैसे ही यूएस का सीपीआई डाटा निकल के आएगा हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल में विद इन सेकेंड हमको जो है आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हुए दिख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आज रात के लाइव में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि हम 10:30 बजे से लेकर 11:30-12 बजे तक की हम करते हैं, जिसमें हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं,
ठीक है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम और अगर यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए और बिटकॉइन में एंट्री लेते रहिए।